जो बाहर के देशों में क्रिश्चियन डोमिनेटेड और मुस्लिम डोमिनेटेड में जो हिंदू रहते हैं। बहुत अच्छा आपका अयोध्या बन गया, लेकिन ये नियत साफ होती तो उसके बोर्ड में 2 मुसलमान को डालिए। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करते करते मुस्लिम देशों में रह रहे हिंदुओं को धमकाने लग गई। साथ ही साथ वो पाकिस्तान खालिस्तान पर भारत सरकार के रुख की आलोचना पर उतर आई। आखिर हरसिमरत की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो गुरुद्वारों पर वक्फ के कब्जे को भी भूल गई हैं। आज जितने इधर बैठे हैं इन सब के कोई ना कोई रिश्तेदार बाहर के देशों में भी हैं। आज यहाँ पे आप मुस्लिम्स को, सिख्स को, माइनॉरिटीज को, क्रिश्चियंस को, मणिपुर में क्रिश्चियंस के साथ ऐसे बिल मुसलमानों के साथ, हमारे संस्था में सिख के साथ, जो बाहर के देशों में क्रिश्चियन डोमिनेटेड और मुस्लिम डोमिनेटेड में जो हिंदू रहते हैं, आज मणिपुर के साथ जो होता है। हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि कैसे खाड़ी देशों में कौमी इकोसिस्टम हिंदुओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाता है और उदाहरण देकर उसका परिणाम बताया था कि कैसे हिंदुओं को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ता है। दुबई की एक कंपनी है एमरल्ड सर्विसेज। इसमें राकेश नामक एक हिंदू टीम लीडर के रूप में काम करते थे। इन्होंने किसी एक पोस्ट में यह कमेंट किया जो आप स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। राकेश की यह टिप्पणी मुस्लिम टिकटॉकर के खिलाफ थी जो कोरोना वायरस से खुद को बचाने के लिए 5 बार की नमाज को रामबाण बता रहे थे। इस कमेंट को आधार बनाकर लोगों ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर माहौल बनाया और फिर जो बालाकृष्ण के साथ हुआ वही इनके साथ भी हुआ। हरसिमरत कौर बादल जो संविधान की शपथ लेकर संवैधानिक पद पर बैठी हुई हैं, संसद में कहा गया उनका एक एक शब्द मायने रखता है। ऐसे में उनका यह कहना कि मुस्लिम बहुल देशों में हिंदुओं के साथ जो होगा, सवाल यह है कि क्या हरसिमरत चाहती हैं कि इस बिल के विरोध में मुस्लिम देश वहाँ रह रहे हिंदुओं पर किसी तरह की कोई कार्रवाई करें या हिंदुओं से बदला लें। ऐसे शब्दों का प्रयोग तो विपक्ष के किसी भी मुस्लिम सांसद ने नहीं किया। वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या खामियां हैं, हरसिमरत या उनकी पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही हैं, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इस सब के अलावा वो जो बोल सकती थी वो बोली। चर्चा करने के बजाय हरसिमरत कौर बादल पाकिस्तान और खालिस्तान को बीच में ले आई, जिनका इस बिल से कोई नाता ही नहीं है। जिसकी सारी राजनीति ही है पाकिस्तान, मुसलमान, खालिस्तान। हरसिमरत कौर से हमारे केवल 2 सवाल हैं। पहला, पाकिस्तान को लेकर भारत की जो विदेश नीति है, भारत सरकार का जो रुख है, क्या वो या उनकी पार्टी उससे सहमत नहीं है। दूसरा सवाल, देश को तोड़ने वाला खालिस्तान का विचार, क्या हरसिमरत या उनकी पार्टी को इसे समर्थन है, क्या वो इस विचार को देश के लिए या पंजाब के लिए कोई खतरा नहीं मानती हैं। आपको याद होगा खालिस्तान विचारधारा को लेकर शिरोमणि अकाली दल समय समय पर दबे दबे स्वर में अपना समर्थन देता आया है। इस दल के लोकसभा सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने तो खालिस्तान की मांग करने वाले अमृतपाल सिंह के बारे में सार्वजनिक तौर पर कहा भी था कि उन्हें आत्मसमर्पण करने के बदले पाकिस्तान चले जाना चाहिए। शिरोमणि अकाली दल और इसके नेताओं का यही पाकिस्तान खालिस्तान प्रेम है। लेकिन सवाल ये है कि हरसिमरत कौर बादल इस बिल का समर्थन करते करते यह बात कैसे भूल गई या उन्होंने दबा दी कि पंजाब में सिखों की ज़मीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। केवल ज़मीनें ही नहीं, वक्फ बोर्ड ने गुरुद्वारों से लगी ज़मीनें और दुकानों पर भी कब्जा किया हुआ है। हम आपको 2-3 उदाहरण बताते हैं। जालंधर के सेंट्रल टाउन गुरुद्वारे के बगल में एक ज़मीन थी जिस पर गुरुद्वारे का कहना था कि यह हमारी ज़मीन है। बाद में वक्फ ने कानूनी हथकंडे अपनाए और उस ज़मीन को अपने नाम कर दिया। इसी तरह हरियाणा के जटलाना की घटना है जहां गुरुद्वारे की 14 मरला ज़मीन वक्फ बोर्ड को सौंप दी गई। जब इसकी भनक स्थानीय लोगों को लगी थी तब सिखों के साथ साथ हिंदू भी विरोध करने के लिए ज़मीन पर उतर आए। और आज देखिए हरसिमरत कह रही हैं कि मुस्लिम बहुल देशों में हिंदुओं के साथ जो होगा। एक और उदाहरण देखिए, पंजाब के सुल्तानपुर लोधी में गुरुद्वारा अकाल बुंगा की ज़मीन पर आज भी विवाद चल रहा है। वक्फ ने इस ज़मीन पर भी दावा ठोका है कि वक्फ ने यह ज़मीन पट्टे पर दी है। अब है तो ये पुरानी बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन ये अब भी प्रासंगिक है। सेंट्रल टाउन स्थित गुरुद्वारा दीवान आस्थान के साथ सटी 7 दुकानों पर वक्फ अपना कब्जा जमाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले आई थी। अब यह तो सभी जानते हैं कि वक्फ किस तरह के कानूनी हथकंडे अपनाता है कि फलां आदमी ने उस समय ज़मीन दान में दी थी या काम चलाने के लिए दी थी। हरसिमरत कौर बादल वक्फ बोर्ड और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तुलना भी करती हैं। बहुत अच्छा आपका अयोध्या बन गया, लेकिन ये नियत साफ होती तो उसके बोर्ड में 2 मुसलमान को डालिए। 2 मुसलमान डालते। वैसे तो अपने बयान की शुरुआत में उन्होंने कह ही दिया था कि वो कंफ्यूज हैं। सर, सुबह से मैं इस बात में बहुत कंफ्यूज चल रही हूँ, सोचने की कोशिश कर रही हूँ। गुरु ग्रंथ साहिब में 2500 से ज़्यादा बार राम शब्द का उल्लेख है। गुरु अर्जुन देव जी ने तो लिखा भी है कि राम गोविंद जपे देया हुआ मुख पवित्र। गुरु रामदास जी ने राग वसंत में लिखा है
राम नाम की पैज वडेरी मेरे ठाकुर आप रखाई। अब हरसिमरत कौर पर हम इसके अलावा क्या कहें? हाँ, अंत में रवनीत सिंह बिट्टू ही उन्हें जवाब दे सकते हैं। जितने सिखों के गुरु हुए हैं सर, उन्होंने शहादतें क्यों दी? सुनिए, सारे हिंदुओं के लिए शहादतें दी गुरुओं ने, सारे 10 गुरुओं ने। सुनिए और गुरुओं ने हिंदुओं के। और सर दूसरी बात, ये आज कांग्रेस पार्टी भी मुगलों की बात कर रही है, ये भी मुगलों की बात कर रहे हैं। सारे गुरुओं को शहीद करने वाले, हमारे बच्चों को, गुरुओं के साहिबजादों को शहीद करने वाले ये मुगल थे। जिनकी आज कांग्रेस वोट कर रही है, उनका प्रधान सपोर्ट करके गया और ये अकाली दल सपोर्ट कर रहा है। ये मुगल थे जिन्होंने हमारे गुरुओं, बच्चों को शहीद किया, उसकी बात करें।